भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर है बिहार से। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और उनके कई सहयोगी सांसद इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। जी हां, 3 सांसदों के ये बड़ी खबर है। देश की राजनीति के लिहाज से भी, बिहार की राजनीति के लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी 3 सांसद इंडिया गठबंधन, जी हां, वही इंडिया गठबंधन, आरजेडी वाला गठबंधन, जेडीयू वाला गठबंधन, कांग्रेस पार्टी वाला गठबंधन, लेफ्ट पार्टियों वाला गठबंधन, इंडिया गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के 3 सहयोगी सांसद जा सकते हैं। वो सांसद कौन कौन है, हम उनके नामों का खुलासा कर दें। इसके पहले आपको बता देते हैं कि यह पूरी खबर, पूरी रिपोर्ट जी न्यूज की है। और जी न्यूज के बारे में आप जानते हैं, जी न्यूज की विचारधारा क्या है, जी न्यूज किस आइडियोलॉजी के तहत देश की जनता के बीच खबरों का प्रसारण करती रही है, उनकी खबरें, उनके डिबेट्स किसको लाभ पहुंचाने वाले होते हैं, किसकी विचारधारा के निकट होते हैं, यह हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। और अगर जी न्यूज ये खबर दे रहा है तो जाहिर तौर पर यह खबर परेशान करने वाली भी है, चिंतित करने वाली भी है। हमें, आपको नहीं, भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि आपको बता दें कि चुनाव आते ही पाला बदल का खेल शुरू हो जाता है और नेताओं का दल बदलना, इस दल से उस दल में जाना, उस दल से इस दल में आना, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। जैसे ही चुनाव नजदीक होते हैं, नेताओं को अपना टिकट खतरे में लगने लगता है या वो जिस दल में है वहां से जीतना मुश्किल नजर आने लगता है, समीकरण इधर के उधर होने लगते हैं, तो नेता दल बदलने में 2 मिनट की देरी नहीं करते हैं। लेकिन जो जी न्यूज की रिपोर्ट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, आपको बता देते हैं। जी न्यूज की खबरों के अनुसार अगले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी को बिहार में बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी 3 सांसद इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों में शामिल हो सकते हैं या संभव है कि एक ही दल में शामिल हो जाएं। अनुमान लगाया जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड में ही एक साथ 3 सांसद शामिल हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि एनडीए का सहयोगी दल है बिहार में। भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे ज्यादा सांसद अगर किसी के पास बिहार के एनडीए में है तो पशुपति कुमार पारस की पार्टी में है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जो लोजपा में, जो रामविलास पासवान की बनाई हुई लोक जनशक्ति पार्टी थी, जब उसमें 2 गुट बना, सियासी उलटफेर हुआ बिहार में, तो पशुपति कुमार पारस की पार्टी का नाम हुआ आरएलजेपी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। चिराग पासवान अकेले रह गए अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेकर, और 5 सांसदों के साथ पशुपति कुमार पारस अपना अलग मोर्चा, अलग ठिकाना, अलग पार्टी, अलग झंडा, अलग डंडा तैयार कर लेते हैं। और अब खबर है कि इन 5 में से 3 सांसद इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। कौन कौन से सांसद है तो आपको बता दें, आपने भी अंदाजा लगा लिया होगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में 5 सांसद हैं। एक खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस, जो हाजीपुर की सीट से सांसद हैं और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। दूसरे सांसद हैं प्रिंस राज, जिनको प्रिंस पासवान भी कहते हैं, जो समस्तीपुर लोकसभा सीट से सांसद है, चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं और पशुपति कुमार पारस के भतीजे हैं। उन दोनों को छोड़कर बाकी बचे हैं 3 एमपी। एक महबूब अली कैसर, चौधरी महबूब अली कैसर, जो खगड़िया से सांसद हैं। दूसरे नवादा के सांसद चंदन सिंह हैं और तीसरे सांसद जो हैं, तीसरी सांसद हैं, वो महिला है, वैशाली से वीणा देवी हैं। अब देखिए, आपको बता देते हैं कि पारस और प्रिंस को छोड़कर, खबरों के अनुसार पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज को छोड़कर बाकी के 3 एमपी अपने लिए अलग अलग आशियाना तलाश कर रहे हैं। और एनडीए के लिए यह बड़ा झटका होगा, खासतौर से लोकसभा चुनाव के पूर्व। बार बार इस बात को लेकर खबरें बनाई जाती है कि जेडीयू के सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी तो बीजेपी के सहयोगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन 3 सांसदों की बात कर लेते हैं। महबूब अली कैसर लंबे समय तक बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, पुराने कांग्रेसी हैं और कांग्रेस छोड़ते वक्त इन्होंने कांग्रेस पार्टी की कोई बुराई नहीं की थी। दरअसल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, सांसद बनने के लिए लोजपा में जाना उनकी मजबूरी थी। लेकिन आज की तारीख में परिस्थितियां बदली हैं। महबूब अली कैसर के बेटे खुद राष्ट्रीय जनता दल से आज की तारीख में विधायक हैं। दूसरा सीट है वैशाली, वैशाली की सांसद हैं वीणा सिंह, जिनके पति हैं दिनेश सिंह। दिनेश सिंह जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी के एमएलसी हैं। मतलब आधे आधे दोनों लोग जा चुके हैं। महबूब अली कैसर के बेटे आरजेडी के विधायक
तो इधर वीणा सिंह सांसद जो है उनके पति दिनेश सिंह जेडीयू के एमएलसी। रह गई बात नवादा के सांसद चंदन सिंह की, तो चंदन सिंह भी जब लोजपा में तोड़फोड़ हुई, जब लोजपा में टूट फूट हुई, तो वो चले आए पशुपति कुमार पारस के साथ। लेकिन अब चर्चा है कि लोजपा नवादा सीट पर लड़ना तो चाहती है, चिराग पासवान वाली लोजपा, लोजपा रामविलास, लेकिन यहां से वो जाने माने गायक गुंजन सिंह को टिकट देने की और उम्मीदवार बनाने की चर्चा चल रही है। और ऐसी स्थिति में चंदन सिंह का पत्ता साफ होना तय है, क्योंकि इन लोगों ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि इन लोगों के बॉस चिराग पासवान नहीं है, पशुपति कुमार पारस है। लेकिन बाद के दिनों में राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं, और राजनीतिक परिस्थितियां जब बदलती हैं तो साफ तौर पर यह नजर आ जाता है कि चिराग पासवान के पास वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार है, जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वो इस बात को समझता है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को समझता है कि वोट तो चिराग पासवान के पास ही है, इसलिए वो चिराग पासवान के साथ गठबंधन को ज्यादा महत्व देंगे। पशुपति कुमार पारस के हाथ वोट बैंक के मामले में खाली है, लिहाजा लोजपा के इन सांसदों का पत्ता साफ हो सकता था आने वाले लोकसभा चुनाव में। और यही वजह है कि जी न्यूज ऐसी खबरें दिखा रहा है, खुलासा कर रहा है कि 3 सांसद इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।